So let's continue with quadratic equations. Let's note down the question. Question is a plus b whole square x square minus 4abx minus of a minus b का whole square is equal to 0. Solve for x. Let's see कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. So what do we have over here is sum. Sum of two numbers मुझे पता है दिया हुआ है minus 4ab. प्रोडक्ट दो नंबर्स का दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों एक माइनस कर देना ना प्रोडक्ट में. माइनस भी है बिल्कुल. तो दो टर्म्स ऐसी कौन सी होगी? सो इफ यू सी, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अगर एक नंबर मेरे लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ नेगेटिव हम जोड़ देते हैं, और एक नंबर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है ना, एक अल्फा हो जाए एक बीटा हो जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, सी प्रोडक्ट मींस देयर आर टू नंबर्स आउट ऑफ व्हिच यू आर सपोज टू सिलेक्ट कौन सा नंबर कौन सा होगा, सो दैट इफ आई डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स आई गेट माइनस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, and I have to select two numbers such that if I add them, I get minus 4ab. So if you have beta and you open it up, you get a square plus b square minus 2ab. When you open this, you get minus a square minus b square minus 2ab. So now when I add both of them, a square cancel, b square cancel, ये आपको मिल जाएगा minus 4ab. तो दो नंबर्स ऐसे अल्फा बीटा मिल गए जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये. सही है? इज इट क्लियर? पॉलिनोमियल से बिल्कुल आप इसको रिजेंबल कर सकते हो. यू हैव अल्फा एंड यू हैव बीटा, ठीक है ना, सच दैट सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस. तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो. कैसे करेंगे? एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस ऑफ b होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, दो नंबर्स अल्फा और बीटा है जिनमें हमने इसको स्प्लिट कर दिया. सो बीच के दो टर्म्स पर x भी आएगा, है ना, बिल्कुल x भी आएगा. यस. अब इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर x के साथ बचेगा क्या? x माइनस. और यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा क्या? x माइनस. तो अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1 प्लस sorry this is a minus b का होल स्क्वायर इन मल्टीप्लिकेशन विद x माइनस 1. ठीक है, तो कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ कर लिया यहाँ से? x की वैल्यू 1 एक चल जाएगी और x की वैल्यू माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर चल जाएगी. इज इट क्लियर? यस. ठीक है ना, pretty easy I guess. Let's take down one more question. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. See, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई अगर गलत तरीके से इसको करेगा तो थोड़ा फंस सकता है. सॉल्व फॉर एक्स.
तरह से बेस्ट है। देखिए क्या बोल रहे हो हृदय? क्या बोल रहे हो? कंपेयर तो x85 हो सकता है। कंपैरिजन भी कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए लेट्स सी, देखेंगे इसको कैसे करेंगे। मेथड एक पहले हम देख लेते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हो, व्हेन यू टेक द एलसीएम व्हाट यू गेट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। नाउ व्हाट 25 1 by 25 कैन बी रिटन एज दिस इज 25 प्लस 1 by 25, ठीक है ना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट आप और क्या बोल सकते हो, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 by 25 इंटू x। अरे सर ये समझ नहीं आया, 25 + 1/25 कैसे होगा? ये तो 625 प्लस 1 by 25 होता है, तो 25 प्लस 1 by 25 होता है। अरे 314 हाँ हाँ सर, हाँ सर, आ गया है ना। चलिए तो इसको क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25 प्लस 1 by 25 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है अब किस तरीके से मैं फैक्टराइज करने वाला हूँ। तो देखो 1 को कुछ लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस x by 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इफ आई ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन, अगर मैं अभी क्लब करने की कोशिश करूँ, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 25 आ जाएगा प्लस, अब 1 को क्या लिख सकते हो आप, 25 by 25 लिख सकते हो। तो 1 अपॉन 25 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो व्हाट आई हैव टू टेक इज माइनस 1 by 25 बाहर लेना पड़ेगा, बचेगा क्या, x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको अब आप लिख सकते हो x माइनस 1 by 25 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। सही है, यस। इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 by 25 इंटू एक्स, तो यहाँ से लिखा जाएगा ये 25 और 1 by 25। इज इट क्लियर? यस सर। देखो आप इसको करने का एक तरीका ये भी था कि इसको एज इट इज रखते और यहाँ पे कंपेयर करते दोनों को, ठीक है ना। तो मान लो भाई x 25 हो जाए तो ऑटोमेटिकली 1 by x 1 by 25 हो जाएगा, है ना। तो एक रिजल्ट आ गया कि x का वैल्यू 25 हो जाए। अब इसका कंपैरिजन या तो इससे होगा या तो इसका कंपैरिजन इससे होगा। तो अगर x का वैल्यू 1 by 25 है तो 1 by x का वैल्यू 25 आ जाएगा, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। ये आप करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आप कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई आता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो आप, ओके। चलिए विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। सर एक सेकंड लिखना सर। लिख लो बेटा। Sir, done. Done. So let's take this question. X into x by a plus 1 by a plus b plus
a plus b times x by a plus a plus b plus 1 by a plus b is equal to a plus b. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा, तो क्या क्या दिख रहा है, देखो ये चीज़ कुछ कॉमन दिख रही है दोनों के अंदर, है ना। इसको थोड़ा एक तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन रहा है तो बन जाएगा एक्स बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी को एज इट इज रखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस, अब इसको अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर दूँ, ए बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सही है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो लिखा गया एक्स एक्स बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस बी plus a plus b times. Now this and this when multiplied with a plus b, let's rewrite this as 1 by a plus b और x plus a के साथ। अब ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ, दोनों कट जाएगा, a plus b a plus b, तो ये बन जाएगा x plus a plus b एज अ फैक्टर और x by a plus 1 by a plus b एज अनदर फैक्टर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ a plus b आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से माइनस a बाई ए प्लस बी। ये आपके दो सोल्यूशन है, नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, sir. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान है, आप कर लोगे। देखो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आते हैं, ठीक है ना। 2x माइनस 7 अपॉन x माइनस 4 विच इक्वल्स टू 5 1/3, x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 4, सॉल्व फॉर x। You have to solve this for x.
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर हो रहा है 2 मिनट। हो रहा है। सर 5 और 5/2 कितना आ रहा है? 5 और 5 5 बाई और 5/2 5 और 5/2 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट विल टेक द एलसीएम। 2x minus 3 into x minus 4 plus 2x minus 7 into x minus 2 और ये 26/3 लिखा है। 26 टाइम्स x minus 2 x minus 4 इंटू 3 एक आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x माइनस 11x प्लस 12। सर 16 है ना, 20 थोड़ी है। हाँ सर नहीं, सॉरी 16 आना 16 आ चाहिए। जाएगा, 16 है ना। यहाँ पे आ जाएगा 16 टाइम्स। और ये कितना रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 -11 प्लस 4 प्लस और ये आ रहा है 3। ये आ जाएगा 16 टाइम्स x स्क्वायर माइनस स्क्वायर 6x प्लस 8 माइनस प्लस है ना। ये 4 और 3 12x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 26 इंटू 3 तो आ जाएगा 78 है ना, इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 96x 96 प्लस प्लस 128 126 है ना। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 50 है ना। हाँ सर। स्प्लिटिंग से कर लोगे आप। तो निकालना 20 10 4 और ये है 5 और ये है 10। तो 20 10 ले लो सर, -20 -10। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट है ना। तो यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा। x माइनस 5 माइनस 10 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक 4x माइनस 10 की वैल्यू या तो 0 हो जाए या x माइनस 5 की वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ से निकल गया x का वैल्यू 5 या x का वैल्यू 5/2। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। सबका आ गया ना ये वाला? हाँ सर। सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। Sir, how did we solve the last question? तो लास्ट क्वेश्चन में वी हैव फर्स्ट टेकन आउट एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लिया आपने, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया पूरे इक्वेशन को, और फिर क्वाड्रेटिक बन गया और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है ना। एक बार तुम सॉल्व करके सोल्यूशन है ये गो थ्रू कर लो, कोई भी स्टेप नहीं पता चला तो पूछो मुझसे। सर डन। डन। देखो क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक है ना, तो पहले तो ये हमें सम और प्रोडक्ट में बाइफर्केट करने के लिए देखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट है किसका।
कि मेरे पास सम ऐसा दिया हुआ है 3 के बराबर, प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 के बराबर। तो ये किस दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो वो कैसे मैं निकालूंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो पता क्या चला, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ए टेकन आउट कॉमन, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हो गए ए प्लस 2 और ए माइनस 1। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है वो है माइनस ऑफ ए प्लस 2 एंड ए माइनस 1। अब मुझे सम किसके बराबर चाहिए, 3 के बराबर चाहिए। तो नंबर्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ए प्लस 2 एक नंबर होना चाहिए और एक माइनस ए प्लस 1 होना चाहिए, तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो जो दो नंबर्स है वो ये है, तो उसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ a minus 1 times of x and then minus of a plus 2 into a minus 1। ठीक है, Yes. इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं A क्या बोल minus सकता हूँ, x कॉमन निकल, minus. x प्लस ए प्लस 2 माइनस ऑफ a माइनस 1 बाहर निकाल लिया, x प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। x का वैल्यू या तो a माइनस 1 आ जाएगा या माइनस ऑफ a प्लस 2 आ जाएगा। These are the two solutions that we will have. ठीक है, Yes, sir. अब नोट कर लो इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो टर्म है इसके अंदर सीखना क्या था आपको, लास्ट टर्म जो है वो खुद एक क्वाड्रेटिक है, वो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो हमने क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज किया। सो वी केम टू नो दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हिच इज a प्लस 2 एंड a माइनस 1। और हमें किसी एक को नेगेटिव साइन देना है सो दैट सम मेरा 3 हो जाए। तो मैंने a माइनस 1 को नेगेटिव साइन दिया और a प्लस 2 एज इट इज रखा, तो सम 3 के बराबर आ गया। और फिर मैंने स्प्लिटिंग कर दिया, ठीक है ना, माइनस ऑफ a माइनस 1 एंड a प्लस 2 आर द टू टर्म्स इन व्हिच इट इज स्प्लिटेड। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x। सॉल्व फॉर x, इसको x के लिए सॉल्व करना है। x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x। Sir, 1 आ रहा है. क्या रहा आंसर, 1. 1 आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट विल टेक एलसीएम। इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, है ना, जो कि लिखा जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1, सो इट्स 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। और जब ये रेसिप्रोकेट होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन अब रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ दिस 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। सही है, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 2x ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा 2 टाइम्स 3 माइनस 2x माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स। So x is equals to 3 minus 2x upon 2 into 3 6 minus 4x minus 2 plus x। तो हो जाएगा 3 minus 2x upon 6 minus 2 is 4, 4 minus 3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so x into 4 minus 3x is equals to 3 minus 2x। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x minus 3x स्क्वायर is equals to 3 minus 2x, है ना। ये आ रहा है 3x स्क्वायर
minus of 3x square. This 4x goes on that side, becomes minus 6x, है ना, minus 2 के साथ, plus 3 is equal to 0. 3 बाहर निकाल लिया आपने तो x square minus 2x plus 1 is equal to 0 आ गया. This implies this is actually x minus 1 का whole square, है ना. तो x minus 1 का whole square 0. Yes बेटा. इक्वेशन थी उसमें एक मिनट ऊपर, तो सर उसमें ये 1/2 माइनस के नीचे जो लिखा है वो सब तो x की वैल्यू है ना, तो उधर x रख देते तो 1/2 माइनस नहीं x. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ x नहीं है. x अगर ये अनंत तक जाती है ना चीज, if this would have gone till infinity then we would have said it is x. ऐसा एक्सप्रेशन बनता है ना जब भी x is equals to 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon and it goes on till infinity. इस पूरे को रिप्लेस करते हैं x से. ठीक है, ओके ठीक है, चलिए. तो फिर भी लास्ट में इक्वेशन तो सेम ही बनी. सेम बन रही है लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं है, सही है ना. ये हो क्या रहा है, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम 1 को बार बार लिख रहे हैं, 2 minus 1 upon 1, 2 minus 1 upon 1. अब मैं इसको 3 बार लिखूं, 300 बार लिखूं, बनेगा तो 1 ही ना. ठीक है, इसीलिए सेम आंसर आ रहा है. ओके चलो नोट डाउन कर लो इसको. देन विल मूव ऑन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. सर एक मिनट लिखिए. ओके सर. चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ. 10x square plus 3bx plus a square minus 7ax, and this is minus b square is equal to 0. सॉल्व फॉर x. थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना. इसमें आसान से क्वेश्चन तो आपने 8-9 में भी किए हुए हैं. ठीक है, फैक्टराइज करना पॉलिनोमियल्स में जैसे हमने सीखा था, तो प्रॉब्ली स्कूल में भी आपने किया, तो आई थिंक इजी क्वेश्चंस लेके कोई पॉइंट नहीं है ना. इसलिए थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ. इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, है ना. लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. सर एक
सर 1 मिनट हो रहा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। जब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 3b माइनस 7a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। अब सम लिख लो आप अलग से। सम कितना दिया हुआ है 3b माइनस 7 है। प्रोडक्ट दिया हुआ है 10 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है ये 5 इंटू 2 में स्प्लिट हो जाएगा, तभी 7 जैसा कुछ बनेगा, और a माइनस बी और a प्लस बी में स्प्लिट हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नेगेटिव ऑफ a चाहिए, जो कि यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट माइनस ऑफ a माइनस बी एज अ नंबर एंड माइनस ऑफ a प्लस बी एज अ नंबर। तो जब ये दो नंबर्स बन गए, इनका अब आप सम करके देख लो। माइनस a प्लस बी आ जाएगा, एक 5 के साथ है और एक 2 के साथ है, तो ये बन जाएगा माइनस 5a माइनस ऑफ 5a प्लस 5b minus of 2a minus of 2b. So when you add both of these numbers, you end up getting minus of 7a plus 3b. So I can split my middle term now into two numbers, which is minus 5 times a minus b and minus 2 times a plus b. So let's split it down to this. ये बन जाएगा 10x square minus of 5 times a minus of b and minus of 2 times a plus b x plus a square minus b square can further be written as a minus b into a plus b equal to 0. Now out of these two you can take 5x common. You will be left with 2x minus of a minus b. Then you can take minus of b common out. You will be left with 2x minus of a minus b equals to 0. अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो फैक्टराइज कैसे हो जाएगा मेरे लिए, हो जाएगा 5x माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू 2x माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0. सो 5x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर ये फैक्टर को मैं 0 से इक्वेट करता हूँ, x की वैल्यू a प्लस बी बाई 5 आती है। इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूँ तो 2x की वैल्यू a माइनस बी है, x की वैल्यू a माइनस बी बाई 2 आ जाएगी। डन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, today's class will conclude over here. Rest will be taking it next time. Note कर लो।